नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज है संकष्टी चतुर्थी तिथि। प्रत्येक माह में आने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। ये व्रत माता पार्वती के पुत्र श्री गणेश जी को समर्पित है। इस दिन विधि विधान से भगवान श्री गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। फागुन मास की संकष्टी चतुर्थी को द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी की तिथि का आरंभ प्रातः 1:53 पर 28 फरवरी को शुरू हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लाए हैं आपके लिए इस दिन की जाने वाली कथा। एक बार की बात है कि एक आदर्श राजा का राज्य था। वह बहुत ही धर्मात्मा थे। उनके राज्य में एक अत्यंत सज्जन ब्राह्मण थे जिनका नाम विष्णु शर्मा था। विष्णु शर्मा के 7 पुत्र थे। वे सातों अलग अलग रहते थे। विष्णु शर्मा की जब वृद्धावस्था आ गई तो उसने सब बहुओं से कहा कि तुम सब गणेश चतुर्थी का व्रत किया करो। विष्णु शर्मा स्वयं भी इस व्रत को करते थे और आयु हो जाने पर अब वह ये दायित्व अपनी बहुओं को सौंपना चाहते थे। जब उन्होंने बहुओं से इस व्रत के लिए कहा तो बड़ी सभी 6 बहुओं ने उनकी आज्ञा नहीं मानी और उनका अपमान कर दिया और अंत में धर्मनिष्ठ छोटी बहू ने ससुर की बात मान ली। छोटी बहू बहुत ही गरीब परिवार से थी, लेकिन वह अपने ससुर का बहुत मान सम्मान करती थी। इसलिए उसने ऐसे तैसे अपने ससुर की प्रशंसा के लिए पूजा के सम्मान की व्यवस्था करके ससुर के साथ व्रत किया और भोजन नहीं किया। ससुर को भोजन करवा दिया। जब आधी रात बीती तो विष्णु शर्मा को उल्टी और दस्त लग गई। छोटी बहू ने मल मूत्र से खराब हुए कपड़ों को साफ करके ससुर के शरीर को धोया और पोंछा। पूरी रात वह बिना कुछ खाए पिए जागती रही। व्रत के दौरान ही उसने रात्रि में चंद्रोदय पर स्नान कर फिर से श्री गणेश भगवान जी की पूजा की और विधिवत पारण किया। विपरीत स्थिति में भी उसने अपना धैर्य नहीं खोया था। पूजा और ससुर की सेवा दोनों श्रद्धा भाव से करती रही, जिससे भगवान गणेश जी उस पर अति प्रसन्न हुए और उन्होंने उन दोनों पर कृपा की। अगले दिन से ही ससुर जी का स्वास्थ्य ठीक हो गया और छोटी बहू का घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। इससे दूसरी बहुओं को भी इस प्रसंग से प्रेरणा मिली कि गणपति जी का संकष्टी चौथ का व्रत करने पर वे सबको सुख समृद्धि देते हैं। तब से उन्होंने भी ससुर से क्षमा मांगते हुए फागुन कृष्ण संकष्टी गणेश चतुर्थी के व्रत को करना शुरू कर दिया और साल भर आने वाली हर चतुर्थी का व्रत करने का शुभ संकल्प भी साथ में लिया। श्री गणेश जी की कृपा से सभी का स्वभाव सुधर गया। तो दोस्तों, ये थी गणेश संकष्टी चौथ की कथा, जिसे आप शाम को अपने व्रत को रखते हुए भगवान के सामने घी का दीपक जलाकर गणपति जी की पूजा करके उन्हें के सामने कथा पढ़कर उन्हें लड्डुओं का भोग लगाएं और फिर गणेश जी की आरती करिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कृपया से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय गणेशा लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।